चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? आशा करते हैं कि सब हाल चाल बहुत बढ़िया तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम इस बात को सोच रहे होते हैं कि चलो ग्रुप डी में 32,000 पद हैं, कुछ थोड़े मोड़े बढ़ जाएंगे और हम इस पे इतने ही पदों पर तैयारी कर पाएंगे, अचानक से रेलवे की तरफ से कई सारे इंटरनली न्यूज या कई सारे अधिकारी जो है वो न्यूज़पेपर में इस चीज को लेकर बात करते हैं कि लगभग इन भर्तियों की संख्या को डबल किया जा सकता है। और फिर ये मन में हलचल आ जाती है कि अगर इतनी ही भर्तियां खाली हैं तो रेलवे आखिर इन भर्तियों को क्यों नहीं निकाल रहा है, और युवाओं के साथ पिछले 5 सालों में जो नई भर्तियां नहीं आई हैं ग्रुप डी में, आखिर ऐसा मजाक क्यों हो रहा है। ये वीडियो खूब महत्वपूर्ण है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज को समझिएगा और अंतिम में अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा कि क्या रेलवे ग्रुप डी में भर्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। इस चीजों को लेकर बच्चों जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, सारी बातों को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म कब से आपके ग्रुप डी के शुरुआत हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 23 जनवरी से रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरना शुरुआत हो रहे हैं। और ये ऑफिशियल न्यूज है क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आ चुका है, जहां पर 32,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज की बात करी गई है। और इस बार कंपटीशन भी अच्छा होने वाला है, भले 1 करोड़ फॉर्म ना पड़े। अगर आईटीआई सिर्फ इसमें कर दिया गया कि सिर्फ आईटीआई और 10th के लिए कुछ पद करे गए तो 1 करोड़ फॉर्म तो नहीं पड़ेंगे पिछले बार की तरीके से, लेकिन फिर भी कंपटीशन इस वजह से भी हाई होगा क्योंकि एक बार का आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। इसलिए ये एज 18 से 36 साल, ये अगले साल नहीं मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन तब 2026 में भर्ती आएगी, तब नहीं मिलेगा। अभी मिल रहा है तो वो हर बच्चा फॉर्म भरने को तैयार हो जाएगा जो 2021, 2022, 2023 में भर्तियों का इंतजार कर रहा था। तो लगभग अभी जब रेलवे ने ऑफिशियल कहा था तो 32,000 पदों की आने की संभावना थी, लेकिन अब दिमाग में यह बात आया कि सर क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। और अचानक से रेलवे ने कल एक नया न्यूज आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूज पेपर में है। भर्तियां बढ़ तो रही हैं लेकिन कहां बढ़ रही हैं? न्यूज पेपर में बढ़ रही हैं। और कल लगभग सभी आपने चैनल्स पे इस वाले न्यूज पेपर के बारे में देखा होगा, जहां पर इस बात को बताया गया है कि अब वो भर्तियों की संख्या को डबल करने वाले हैं। आप जब यहां पढ़ेंगे तो यहां लिखा कि 32,000 पदों पर भर्ती करी जाएगी और 21 जनवरी या 23 जनवरी से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। यहां लिखा 21 जनवरी 2025 को भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करी जाएगी, मतलब कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। 23 तारीख से फॉर्म आपके पास भरे जाएंगे, सब कुछ आपके पास होगा। यहां पर यह भी बात आपके पास लिखा हुआ, पदों की संख्या लगभग दोगुने पदों पर भर्ती करी जाएगी, यह भी बात लिखी गई है, जिसका ना कोई लॉजिक है ना ही कुछ है, सिर्फ अधिकारी। अब ये किस अधिकारी ने ये बात कही? इसमें लिखा भी है कि रेल अधिकारियों की बात माने तो अभ्यर्थियों को 32,000 पदों पर आने वाली भर्ती से परेशान और निराश नहीं होना चाहिए और ये दुगने पदों पर भर्ती करी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस न्यूज़पेपर के बहाने रेलवे के जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप डी में पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, उस मांग को दबाने का भी प्रयास किया जा सकता है। और ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है? क्या ये न्यूज चैनल जो भी है, न्यूज चैनल ये अजमेर का कोई पेपर है, इस बात की पूरी तरीके से गारंटी लेता है क्या कि 32,000 को डबल कर दिया जाएगा? अरे कुछ नहीं तो 60,000 क्या किया जा सकता है? क्या अगर इस बात की कोई भी गारंटी हो तो न्यूज़पेपर भी इस चीज को अगले चीज में जरूर लेके चले। और अगर कभी भी बात करेंगे तो मुझे तो अब ऐसा बहुत कम लगता है कि किसी भी न्यूज़पेपर पर भरोसा हो पाए कि अगर उन्होंने कोई नोटिस छाप दिया या कुछ भी अगर उसने कर दिया तो उसे बहुत कम भरोसा हो पाता कि ऐसा सही है नहीं सही है। मैं कमेंट में ही आप सभी से पूछूंगा, शुरुआत से लेकर पिछले 2-3 सालों में आपने भी देख लिया कि अब न्यूज टीवी की तरीके से न्यूज़पेपर पर भी विश्वास हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या ये बात सही है या नहीं सही है? तो लगभग सबके कमेंट यस आएंगे। कोई भी न्यूज़पेपर बच्चों के साथ ऐसा कैसा खिलवाड़ कर सकता है कि कुछ भी छाप दे कि भर्ती डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, चौबल हो जाएगी? कैसे संभव हो सकता है? और यही सिर्फ एक पेपर में नहीं आया, आप दूसरे पेपर में देखेंगे तो यहां पर भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लिखा। यहां भी इन्होंने लिख दिया कि ये मामला सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें चल रही है, सूत्रों की माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है। पिछले न्यूज़पेपर में सीधे डबल हो रहा था और यहां पर थोड़ी बहुत बदलाव हो सकता है। अरे थोड़ी बहुत तो हम भी जानते हैं, हमने भी कहा कि एनटीपीसी में भी पद बढ़ गए थे थोड़े जब आए थे 200 400, जेई में भी पद बढ़ गए थे 32 के आसपास बढ़ गए थे। इसका मतलब ग्रुप डी में 200 500 1000 की संख्या बढ़ सकती है तो 32,000 से 33,000 हो सकती है, लेकिन डबल कह देना वाकई में थोड़ा मजाक सा लगता है। न्यूज़पेपर इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए कि हर बच्चा आपके चैनल्स को या आपके पेपर्स को पढ़ के भरोसा जता पाता है कि मैं इस बार भी तैयारी
करूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा। लेकिन आप इस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, ये वाकई में काफी नहीं है। इस चीज पर आपको ये भी सोचना चाहिए, वो बच्चा जो कैंपेन के लिए दिन भर एक कर देता है, हर समय सोचता है कि मैं कैसे कैंपेन के आगे बढ़ाऊं, आपको उसके बारे में छापना चाहिए कि कैंपेन हो रहा है, बच्चा चाहता है भर्ती 1 लाख आए, तो क्यों ना जारी किया जा सके। जब पिछले बार हम लोगों ने कैंपेन किया तो कैंपेन में लगभग सभी बच्चे साथ रहे। मैं अगर आपसे भी पूछूंगा तो ज्यादातर बच्चा कैंपेन में साथ रहा। हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि क्या कैंपेन से कोई फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। एलपी के कैंपेन की बात करेंगे तो वहां भी कैंपेन बड़े स्तर पर चला था। ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी एलपी में बहुत बड़े स्तर पर लेकर रहा, लेकिन कोई भी भर्तियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। और जब सारे कैंपेन ठंडे हो गए थे तब रेलवे ने अचानक से एक नोटिस जारी किया और कहा ये 5696 पदों की संख्या अब 18,799 हो जाएगी। बच्चों, जो हम लोगों ने कैंपेन किया ग्रुप डी का, तो कैंपेन पे हम दूसरे नंबर पर भी रहे और उसके कुछ ही समय बाद हम पहले नंबर पर भी टेंड करें। इससे फायदा क्या होता है, रेलवे के पूरे दिलो दिमाग पे मैक्सिमम अधिकारी इस चीज को लेकर सतर्क हो जाते हैं कि बच्चा वाकई में 1 लाख वैकेंसीज पदों की चाहता है। और वो जो न्यूज़पेपर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे थोड़ी कि कोई भी उठा के छाप देगा। वो न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं इंटरनली से लीक कराए गए होंगे कि भैया इतने कैंपेन हो जाएंगे, चुनाव भी है, सारी चीजें हैं, कैसे हो पाएगा, इसको जरा सा दबाओ। और फिर न्यूज़पेपर में आता है कि दो गुना भर्ती हो जाएगा या भर्तियों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। तो कैंपेन से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 100% फायदा होता है। फायदा अगर नहीं होता तो ट्विटर का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, उस फायदे को कोई रिएक्शन में ले या ना ले, ये बात तो सबके पास पहुंच गई कि रेलवे में ग्रुप डी की कोई भर्ती निकली है और उस ग्रुप डी की भर्ती में 32,000 पद है मात्र 5 सालों में, और इस पदों की संख्या को बढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता है। इसके लिए सरकार कोई भी काम नहीं कर रही, ये बात उन तक पहुंच गई। लेकिन अब इस पर आगे का प्रोसेस क्या लेना है, क्या उनको इस पर रिएक्शंस करना है, क्या वो एक्शन लेने वाले, इसके कोई भी कमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन अब ये मान के चलिए कि इस कैंपेन से कुछ तो असर हुआ है और आज नहीं तो कल आपको ग्रुप डी की भर्तियों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन कंफर्मेशन किसी चीज का नहीं है, क्योंकि रेलवे ने यह बात कही कि वो हर साल भर्ती जारी करेंगे। अगर वो इस बार 32,000 पद जारी कर रहे हैं, अगली बार 20,000 25,000 पद जारी कर रहे हैं, फिर 20,000 25,000 पद जारी कर रहे हैं, तब तो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर वो 1 साल पद जारी कर देंगे, फिर 2-3 साल इंतजार कराएं कि फिर मैं चलो 1 साथ पद जारी करूंगा, तो ये गलत है। लेकिन अगर 32,000 अभी जारी कर दिया, अगले साल फिर 25-30,000 जारी कर दिया, फिर 25-30,000 जारी कर दिया, तब माना जा सकता है कि चलो हम इस 32,000 में आराम से सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन इसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि हर साल लगभग 25,000 या लगभग 30,000 पद आने ही आने चाहिए। अब इसके बाद सबसे जरूरी चीज है कि हमारे आगे का प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमें क्या स्टेप उठाना पड़ेगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी पूरी तरीके से काम कर रहा है और अगर रेलवे की मैं बात करूंगा तो आप में से बहुत सारे बच्चे एलपी का फॉर्म भरे होंगे, बहुत सारे बच्चे टेक्नीशियन का फॉर्म भरे होंगे, बहुत सारे बच्चे जेई का फॉर्म भरे होंगे। भरे हैं कितने बच्चे एलपी, टेक्नीशियन, जेई? आपने देखा होगा रेलवे ने क्या किया, एलपी का फॉर्म का जो आंसर की था, जब आप पेपर देकर 5वें दिन आंसर की जारी कर दिया। टेक्नीशियन 5वें दिन आंसर की आ गया, जेई 5वें दिन आंसर की आ गया, ग्रेड 1 का भी 5वें दिन आंसर आ गया और ग्रेड 3 का भी रेलवे 5वें दिन आंसर की निकाल देगा। यानी रेलवे में यार इस बात की तो खुशी मिलती है कि बहुत तेज प्रोसेस किया जा रहा है आंसर की को लेकर, और शायद रिजल्ट को भी लेकर बहुत तेज प्रोसेस करा जाएगा। मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल राजी हूं। अगर 32,000 पद आते हैं तो ये ठीक है, लेकिन ये हर साल आने चाहिए। अगर 32,000 इस बार आ गया और अगली बार सिर्फ 5,000 पद आए तो ये बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इसको स्वीकार नहीं करा जाएगा, क्योंकि आपने 5 सालों में 32,000 पद दिया है। यानी हर साल 6-6,500 बच्चे खाली ग्रुप डी में खाली हो रहे हैं। इतना तो छोड़कर चले जाते होंगे ग्रुप डी की नौकरी, या इतना तो रिटायर हो जाते होंगे, क्योंकि लाखों की संख्या ग्रुप डी में जॉब करने वाले लोगों की है। तो रेलवे को इस पर जरूर विचार देना चाहिए। और बच्चों, मैं आपसे भी कहूंगा कि आपके भी जो भी कमेंट बॉक्स में राय है वो जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करता हूं, या मैं बहुत कम कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या इस वीडियो को शेयर करिए, लेकिन आज कह रहा हूं कि आप क्योंकि ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं, अगर हर कोई साथ नहीं आया तो चीजें को इकट्ठा कर पाना या चीजों को सही तरीके से प्रदर्शित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं ग्रुप डी को लेकर कोई बड़ा कैंपेन या कुछ भी अनाउंस करूंगा तो आपको उस चीज की जानकारी मिल पाए। और साथ ही साथ अपने सभी ग्रुप डी के विद्यार्थियों के साथ, दोस्तों के साथ, अध्यापक के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस चीज को लेकर सतर्क भी हो जाए। न्यूज़पेपर से भी कहना चाहूंगा, इस तरीके का मजाक बच्चों के साथ ना करें, क्योंकि हर चीज पे लेकर बच्चा बहुत विश्वास करता है, सभी चीजों
ऊपर वो धीरे धीरे टूट जाता है। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच। ग्रुप डी में सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि इसमें क्या लेवल पूछा जाएगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये ग्रुप डी का नहीं, ये तो अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पर आ गए। और इसी चीज को देखते हुए 23 जनवरी से आ रहे इस फॉर्म की तैयारी अभी से अगर नहीं होगी ना तो दिक्कत हो जाएगा। एमडी क्लासेस में क्या किया कि हम लोगों ने 2022 का जो बैच था ना उसको फिर से ओपन कर दिया पूरा रिकॉर्डेड वाले फॉर्मेट में। इससे फायदा क्या हो गया, एक तो जो नया 9 जनवरी को बैच लाने वाले उड़ान वो पूरा फ्री मिल जाएगा आपको, इस वाले बैच को जो भी बच्चा ले रहा होगा, और यहां से आप अपने बेसिक्स को मजबूत कर पाएंगे। और इसकी प्राइस भी सिर्फ 349 रुपए है, लेकिन 31 दिसंबर तक विंटर कार्निवल ऑफर में। तो बच्चों 349 में आपको 2 बैचेज मिल रहे होंगे और सारी रिकॉर्डेड मिल रही है, फिर लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता ग्रुप डी में अपने सपने को साकार करने के लिए। एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए और यहां पर आपको ग्रुप डी का बैच मिलेगा। आज ही जुड़िए, बेसिक को मजबूत करिए और 9 जनवरी से आने वाला उड़ान बैच आपका हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, और उसमें भी फिर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, तो आप और ज्यादा अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। मान लीजिए आप बैच से नहीं जुड़ पा रहे या कोई समस्या आ रही है तो दिए गए नंबरों पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑफर 31 दिसंबर तक ही है और बिना किसी कूपन के।